बीजेपी कार्यालय में दूसरी बैठक जारी है। विधानसभा के प्रभारी के साथ ये बैठक चल रही है। हारे हुए प्रत्याशियों के साथ ये बैठक जो है वो हो चुकी है। पराजित हुए प्रत्याशियों ने कहा कि कहीं तो चूक हुई, पुनः संगठन के कार्यों में मजबूती से लगे रहना है। अंदरूनी कलह की वजह से मिली हार। बीजेपी की समीक्षा बैठक में हारे हुए प्रत्याशियों का दर्द छलका। विधानसभा के प्रभारियों के साथ अब दूसरी बैठक जारी है। बीजेपी कार्यालय में जारी है दूसरी बैठक। विधानसभा के प्रभारी हुए शामिल। हारे हुए प्रत्याशियों के साथ एक बैठक हो चुकी है। पराजित हुए प्रत्याशियों ने कहा कि कहीं तो हुई चूक, पूरा संगठन के कार्यों में मजबूती से लगे रहना है। विधानसभा चुनाव में मिली हार पर रांची में बीजेपी दफ्तर में समीक्षा बैठक में बीजेपी के कई हारे हुए प्रत्याशी शामिल हुए। पहली बैठक में पार्टी के सभी प्रत्याशी शामिल हुए। बैठक में चुनाव में हारने वाले प्रत्याशियों से 1-to-1 फीडबैक लिया गया, जिसमें प्रत्याशियों ने अपने अपने तरीके से हार के कारणों का जिक्र किया। ज्यादातर उम्मीदवारों ने हार के लिए अंदरूनी कलह को जिम्मेदार बताया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मौजूद रहे। देवघर से बीजेपी उम्मीदवार नारायण दास ने अंदरूनी कलह को अपनी हार का कारण बताया। उन्होंने कहा कि मुझे तो अपने अपनों ने लूटा। वहीं गिरिडीह से बीजेपी उम्मीदवार निर्भय शाहबादी ने भी भीतरघात की बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं जीत कर भी हार गया, हमारे साथ भीतरघात हुआ। तक कोई पता नहीं चला कि ऐसा भी हो सकता है। मैं जहां जाता था, जिनसे मिलता था, लोग कहता था कि नहीं, भाजपा जीतेगी और देवघर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। लेकिन ऐसा रिजल्ट आना निश्चित रूप से हमें भी मर्माहत कर दिया है। कहीं हमारी चूक हुई होगी। और आने वाला समय में फिर लड़ेंगे। विपक्ष में बैठने का, रहने का, लड़ने का अवसर और अनुभव दोनों हम लोगों को मिला है। उसका फायदा झारखंड को पहुंचाने का काम करेंगे। पहले कोई पाबंदी नहीं थी, अब पाबंदी के साथ मैया योजना 3200 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे, 2400 रुपये क्विंटल पर आ गए हैं। तो सरकार अपने घोषणा से स्वतः पीछे हटती जा रही है और आने वाला समय में झारखंड की जनता इनके घोषणा और इनके काम जब तुलना करेगी, तब सरकार को पनिश करने का अगले बार काम करेगी। ये बोकारो में मेरे तो वोट बढ़े। 2019 में मुझे 1,12,000 वोट मिले थे। इस बार मुझे 1,26,231 वोट मिले। लेकिन जरूर कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कमियां रही, तभी हम हारे और कांग्रेस को हमसे ज्यादा वोट मिला। और जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे हम लोग, ताकि भविष्य में मजबूती के साथ आए। तो झूठी वादे करके जो सरकार आई, आज झूठा वादा को पूरा करने का समय आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि तमाम ऐसी चीजें थी जो हमारी हार की तरफ अंकित कर रही है। पुनः मैदान में आएंगे और जोरदार तरीके से आएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। ये संकल्प लेके आज हम लोग। सहयोगी रुचि हमारे साथ बीजेपी कार्यालय से जुड़ चुकी है, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रुचि, बीजेपी कार्यालय में अब दूसरी बैठक चल रही है। पहली बैठक बीजेपी हारे हुए प्रत्याशियों के साथ ही, वही अब जो ये दूसरी बैठक है प्रभारियों के साथ, क्या कुछ अपडेट इस बैठक से अभी तक निकलकर सामने आ रहा है? इस बैठक में क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल रिचित में देखिए, 2 दिन महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रखी गई है और ये बैठक सबसे इसका मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं, इसका मूल्य उद्देश्य ये है कि हार के कारणों की समीक्षा करना। जिस तरीके से झारखंड विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली बीजेपी को, तो ऐसे में क्या कारण रहे, चूंकि केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो, पूरी ताकत झोंक दी गई थी। लेकिन कहाँ कमियां रह गई, कहाँ चूक रह गई, तो सबसे पहली बैठक जो चली, हारे हुए प्रत्याशियों के साथ फीडबैक लिया गया। कहाँ उनके विधानसभा क्षेत्र में कहाँ कमियां रह गई थी, किस तरीके से वो जनता तक नहीं पहुंच पाए। तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से आए हुए प्रत्याशी, चाहे वो चंदन क्यारी की बात हो या फिर
मधुपुर की बात हो, यानी कि तमाम जहां जहां बीजेपी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा, वो यहां पहुंचे थे। सबसे फीडबैक भी लिया गया और आगामी दिनों में कैसे संगठन को मजबूती प्रदान करनी है, क्षेत्र में कैसे बने रहना है, जनता के बीच में जो सांगठनिक कार्यक्रम होंगे उनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है, कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना है। तो ये बैठक से जो सामने निकल करके आया है कुल मिलाकर यही रहा। लेकिन जो दूसरी बैठक चल रही है वो विधानसभा के मद्देनजर जो प्रभारी नियुक्त किए गए थे, यानी कि चुनाव के समय प्रभारी नियुक्त किया गया था, उनके साथ अब बैठक चल रही है। ये दूसरी बैठक है और देखिए हार के कई कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि जो पंच प्रण लाए गए थे, पंच प्रण में गोगो दीदी योजना थी, उसमें कहीं ना कहीं मैया योजना जो है वो भारी पड़ी है और कुछ महिला कार्यकर्ता हैं जो विधानसभा वार तैयारियों में जुटी थी। तो सबसे पहले इनसे जानते हैं रिचितवी कि आखिर क्या कारण रहा। कारण तो कई छानकर सामने आ रहे हैं, लेकिन कितना लगता है कि गोगो पर मैया भारी पड़ी? देखिए सुची जी, सबसे पहले तो मैं अब मुख्यमंत्री जो निर्वाचित हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं और यही आशा करती हूं कि वो प्रचंड बहुमत से आए हैं और जिस तरह से वादे किए हैं उन्होंने झारखंड के महिलाओं को और जिस तरह से झारखंड की जनता को उस वादे पे खरे उतरे और वह अभी सशक्त हैं और किसी दबाव में ना आकर करके झारखंड के जनता की भलाई करें। और आपके यहाँ क्या कारण रहे? देखिए हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन अभी हम लोग की वो समीक्षा बैठक चल रही है, लेकिन यह झोली भाली जनता को बहला के फुसला के मैया योजना जैसा प्रलोभन इन्होंने 4.5 साल कुछ भी नहीं किया और लास्ट 2-3 महीना में वो भी करीब साल भर से वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन सभी किसी को नहीं मिल रहा है। बुजुर्गों को, विधवाओं को कोई सुविधा, उनको रोक करके 3 महीना के लिए कई कारण हो सकते हैं रिचितवी। कई कारणों में से एक यह भी कारण हो सकता है जनता तक पहुंचने में कहाँ कमी रह गई, ये जनता तक पहुंच पाए या फिर नहीं पहुंच पाए, सिर्फ बैठकें होती रही या फिर कहीं ना कहीं तो कमियां रही होंगी। तो क्या जनता तक महिलाओं कार्यकर्ता को भी जिम्मेवारी दी गई थी? 7 मोर्चा थे, सभी मोर्चा के पदाधिकारियों को भी जिम्मेवारी मिली थी, महिला कार्यकर्ता होने के नाते कहाँ तक पहुंच पाई थी? देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो 5 साल तक जनता के बीच में रहते हैं और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एक जनता के बीच में पहुंचा नहीं या उनकी बातों को सुना नहीं या उनका कार्य नहीं किए। लेकिन आपने अभी बातचीत किया तो ये बात सही है कि मैया सम्मान योजना जहां तक कि 5 साल तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे हमारे अबुआ सरकार के बबुआ मंत्री मुख्यमंत्री हेमंत जी। आपने भी तो अभी बस वादा ही, गोगो दीदी योजना तो बस वादा ही था ना? ये वादा था, लेकिन हम लोग अब हमने वादा किया था और ऐसा नहीं था कि हमारा कोई खोखला वादा था, लेकिन ऐन मौके पर 5 साल तक तो उन्होंने दिया नहीं, लेकिन ऐन मौके पर चुनाव से 2 दिन पहले डीबीटी के माध्यम से हर बहनों के खाते में गया पैसा। तो कहीं ना कहीं ये जो जनादेश है उसको प्रभावित करने का भी कार्य किया है, इसमें कोई 2 युक्ति नहीं कहा जा सकता है, ये प्रभावित करी है। और मानना पड़ेगा रिचितवे कई फैक्टर रहे हैं, सिर्फ मैया सम्मान योजना ही नहीं कह सकते हैं, कई फैक्टर्स रहे हैं। जहां तक बात रही संथाल की, तो संथाल में भी सुपड़ा बस एक जो सीट है वही बीजेपी ने जीती, बाकी सीटें जो है वो लूज की। तो ऐसे में माना जा सकता है, अगर कोल्हान की बात की जाए तो कोल्हान में चंपाई सोरेन का प्रभाव जो है वो देखने को मिला। बाकी कह सकते हैं कि कई जगहों पर जो परिणाम इन्होंने सोचा भी नहीं था, यानी कि करारी हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा। और यही वजह है कि जो संगठन के राष्ट्रीय महासचिव है BL संतोष, उनकी उपस्थिति में बैठक चल रही है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति है, कार्यकारी अध्यक्ष उपस्थित है, संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी उपस्थित है। तो देखिए यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है, चूंकि आगामी दिनों में क्या इनके कार्यक्रम की रूपरेखा होगी। सदस्यता अभियान जैसे कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, सदस्यता अभियान में तेजी लाई जा सकती है। कई कार्यक्रम जो है कहीं जरूर हुई, तभी चुनाव हारे और वो भी पिछले बार से भी बुरी तरीके से हारे। और भी ये समीक्षा बैठक के जरिए निकलकर बातें सामने आएंगी कि कहां पे चूक हुई। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।